नमस्कार, मैं हूं काजल। आप देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ताजा खबरें। एके न्यूज द्वारा चलाए जा रहे गांव-गांव का हो विकास कार्यक्रम के तहत आज हम आपको कुंदरकी ब्लॉक के प्रधानों से मिलवाएंगे। जनपद मुरादाबाद का कुंदरकी ब्लॉक बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन यहाँ के प्रधान अपने गांव में क्या समस्या बताते हैं। चलते हैं सीधे कुंदरकी ब्लॉक के प्रधानों से मालूम करते हैं कि गाँव में क्या समस्या है। हालांकि इन ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मियों का अभाव है। इसके अलावा गाँव में सीसी रास्ते होने भी अभी बहुत बाकी है। तो चलते हैं सीधे प्रधानों से मालूम करते हैं कि गांव में क्या समस्या है। देखिएगा, इस समय मैं मौजूद हूँ कुंदरकी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बाकीपुर चटनी में, और यहाँ पर जो है हमारे सामने प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनके पति मौजूद हैं। मैं उनसे मालूम करने जा रहा हूँ गांव की समस्या क्या है। फिलहाल जो गांव में हमने देखा और गांव के ग्रामीणों से राय ली, उसके अनुसार यहाँ पर जो है एक तो सबसे बड़ी समस्या है सफाई को लेकर। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है पंचायत भवन को लेकर, क्योंकि पंचायत भवन विवादित भूमि के कारण नहीं बन पा रहा है यहाँ पर, और इसीलिए इस गांव का अभी पूर्ण विकास रुका हुआ है। क्योंकि ऊपर से आदेश है कि पंचायत भवन बनने के बाद ही कोई विकास गांव में हो पाएगा, लेकिन यहाँ पंचायत भवन पर ऐसा विवाद बना हुआ है कि एक साल से लगातार जो प्रधानपति हैं वो बराबर यानी शिकायतें कर रहे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस में भी दे चुके हैं और कोर्ट में भी मामला चल रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर पंचायत भवन का निर्माण होना अभी भी असंभव दिखाई दे रहा है। क्यों सिंह भाई, जैसे कि यहाँ पर आप जो है प्रधान हैं, तो प्रधान रहते हुए सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिल रही है गाँव के अंदर, और आप क्या शिकायत करना चाहते हैं भारत सरकार? सबसे बड़ी समस्या सर पंचायत घर की है। पंचायत घर विवादित हो चुका। पहला वाला जो था 620 में पूर्व प्रधान ने प्रस्ताव लेके और 607 में बनवा दिया। ठीक है। जो कि वो उसकी नींवें भरी गई थी, थोड़ी बहुत ईंटें लगी हैं, आज भी मजबूत पड़ी हैं। वो ऊपर को तो बना पाता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उसकी वजह से लेके फिर जब हम बने तो हमने जब देखा कि मामला कोर्ट में पहुँच गया, कागजात ने स्टे ले लिया, विवादित हो गया, तो हमने भी दूसरी जगह का प्रस्ताव लिया जी। हाँ, जो कि मतलब ब्लॉक से और तहसील वालों ने प्रस्ताव लिया कि उसमें काम ही कितना हुआ, थोड़ा हुआ, चलो और जगह बनाते। उन्होंने 666 का प्रस्ताव ले लिया। 666 की पैमाइश भी करी, टीम गठित थी। उसमें आज तक मतलब लगभग साल भर हो गया लगातार भागते हुए मुझे, आज तक उन्होंने जगह चिन्हित करके नहीं तो प्रशासनिक अधिकारी और नहीं पुलिस कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई सुनने को तैयार नहीं। अब भी कल यानी शनि वो थाना दिवस समाधान दिवस था। हाँ, तो उसमें भी मैंने एप्लीकेशन दी। अब उन्होंने कह दिया कि मंगल के दिन हम आएंगे। मैं बार लगातार उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर जगह उस जगह भी ना है तो और कहीं चिन्हित करो, कम से कम काम तो चले। जितना भी विकास कार्य है उसकी वजह से प्रभावित हो जाए। और यहाँ पर जैसे सरकारी बिल्डिंगों में नहीं तो शमशान भूमि है, नहीं कब्रिस्तान है, नहीं यहाँ पर बारात घर है, आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति बहुत जर्जर है। तो इस पर यानी आपने प्रस्ताव बनाए हैं, कोई कार्य योजना बनाई है किस तरह की? सर प्रस्ताव ये मेरे सब जहन में बात है। प्रस्ताव में जब देता, पहले जो नाली टूटी पड़ी है, जब जहाँ पानी भरा पड़ा है, मतलब जो कि अगर सही शुद्ध नाली होती तो एक दफ़ा सफाई होने के बाद कुछ रुकती। जब नाली नहीं है तो तमाम गांव में पानी भरा पड़ा है। जब गई सुविधा न हो रही, एक ईंट नहीं लगा सका, तो उसका प्रस्ताव पहले गे कार्य तो हो में तो प्रस्ताव दूँ आगे। लगभग कितना ऐसा सीसी होगा जहाँ होना बाकी आते? लगभग 3 गाँव पड़ते हैं, एक बाकीपुर और एक बाकीपुर बूढ़ और एक नगला जटनी। देखिएगा, यहाँ पर प्रधान जो पति हैं हमारे सामने बोल रहे थे। इन्होंने बताया कि यहाँ पर 1 साल से वे परेशान है, कोई पैसा ग्राम निधि से नहीं निकल पा रहा है। कारण है कि पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो पाया है, इसी वजह से यहाँ पर सब विकास रुका हुआ चल रहा है। गांव जो है इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पर अति पिछड़ा गांव अगर कहेंगे तब भी ये कम होगा, क्योंकि इस गांव के अंदर 3 किलोमीटर सीसी की आवश्यकता है, नाले की भी आवश्यकता है, सफाई कर्मी की आवश्यकता है। कोई भी बिल्डिंग यहाँ पर नहीं है, नहीं तो बारात घर है, नहीं पंचायत भवन है, नहीं स्कूल पर कायाकल्प पूर्ण रूप से हुआ है, और नहीं आंगनबाड़ी केंद्र है, नहीं अस्पताल है। कुल मिला के ये गाँव एक बदहाल जिंदगी जीने पर अपने मजबूर है। हालांकि सरकार बहुत लंबे दावा करती है, वादे करती है कि हम हर गांव को चहुमुखी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चहुमुखी के अलावा यहाँ अति पिछड़ा गांव ये देखने को मिला है। साथ ही यहाँ पर जो है विवाद इतना बड़ा है कि प्रधान खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करने के बाद भी यहाँ पे पैसे नहीं निकल पाए हैं, सैलरी तक नहीं मिल पाई है। यहाँ पर जो प्रशासन को चाहिए और जो है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए चाहिए कि यहाँ पर जो है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर एक अच्छे ईमानदार अधिकारियों को लगाना चाहिए, जिससे सफाई कर्मी जब भागा तो उसका फोन करा हमने लखनऊ में। वहाँ से हमें समाधान ही मिलता रहेगा, आप सब्र करिए। आज तक 6 महीने हो गए, कोई सफाई यानी संक्रमण रोग फैलने की भी पूरी इतनी गंदगी है कि आप देख के ही आए रहे होंगे। जैसे हमारे आलू का
और पंचायत भवन का मसला ये चल रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अगर चाहें तो एक दिन में समस्या को हल कर सकते हैं। जी। जो कि पूरा गांव का हमारे रकबा है वो तो भी उतरे हैं और वो उनसे मैं तो ये कहूँगा कि रिश्वत लेगा मैंने वो भी चले जाए, जेब गर्म हो जाए उनकी। तो अपने पैसा नहीं मिला, अपना जेब से जो लगाया तो आओ क्या कार्रवाई कर पाएंगे। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं हुआ अब तक? आज तो कुछ नहीं हुआ। आप बताएं क्या समस्या यहाँ पे महसूस तो कर रहे हैं? बोर्डिंग में निकला, इतनी वजह से यहाँ पे कार्य नहीं होता यहाँ पे। अच्छा,